नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेक संजू। मैं हूं संजय विश्वास। नाउ आज यानी कि 12 तारीख को मैं और मेरे साथ कुछ वेटिंग कैंडिडेट्स मिलके गए थे आरआरबी कोलकाता, हावड़ा डीआरएम और साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर। सो ये सब ऑफिस जाके हम लोगों को आज क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये सब मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको ये बता दूँ, टेक संजू की तरफ से एक ऑनलाइन सर्वे किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट के लिए। इस सर्वे के दौरान आप लोग अपना खुद का वेटिंग के रैंक देख पाएंगे और इससे आप एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि अपने जॉब पाने की चांसेस। अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जानते ही नहीं इस सर्वे के बारे में। सो मैं आपसे सभी लोगों से ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जितना भी हो सके इस सर्वे लिंक को शेयर करें और सारे वेटिंग कैंडिडेट्स की एक प्रॉपर डेटा आपको इस सर्वे के दौरान मिल सके। सर्वे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो आज का जो जर्नी रहा था वो यहाँ पे मैं 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ। पहले तो हम लोग गए थे आरआरबी कोलकाता, उसके बाद हम लोग गए थे हावड़ा डीआरएम पे और लास्ट में हम लोग गए थे साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर। तो पहले मैं आरआरबी कोलकाता में क्या हुआ उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, आरआरबी कोलकाता में आज जिस ऑफिशियल से बात हुआ वो एक्चुअली बहुत ही हेल्पफुल था। तो उन्होंने अभी तक हम लोगों को जो बताया उसका एक जिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी तक फ़िलहाल अभी तक के लिए कोई भी डिवीज़न या फिर कोई भी हेडक्वार्टर से एएलपी के लिए कोई भी डिमांड नहीं आया आरआरबी के पास। लेकिन हाँ, अभी तक फ़िलहाल 10 से 20 कैंडिडेट, मैं बता दूं एक बार, 10 से 20 कैंडिडेट ऐसा है जो टेक्नीशियन का। हाँ, ये बता सकता हूँ कि एसएनटी और टेलीकम्युनिकेशन से शायद नहीं होगा, लेकिन 10 से 20 कैंडिडेट ऐसा है जिन लोगों का वेटिंग के लिए डिमांड ऑलरेडी हो चुका है और उसका लिस्ट भी आरआरबी के पास आ गया है। फ़िलहाल ऐसा हुआ कि 10 से 20 कैंडिडेट के लिए कोई भी रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा। अगर रिप्लेसमेंट पैनल आना है तो मिनिमम 40 से 50 अगर एक साथ जो डिमांड आएगा सीपीओ सर के पास से, जो भी हो, वो ईस्टर्न या फिर साउथ ईस्टर्न जो भी हेडक्वार्टर से हो, उसके बाद ही ये लोग एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट पैनल डालेंगे। और एएलपी कैंडिडेट के लिए थोड़ा बैड न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक कोई भी हेडक्वार्टर ईस्टर्न हो या फिर साउथ ईस्टर्न से कोई भी हेडक्वार्टर से सीपीओ सर ने अभी तक डिमांड नहीं भेजा रिप्लेसमेंट पैनल के लिए। तो दोस्तों, एक कन्फ्यूजन थी हम लोगों के बीच में कि अगर पहला जो रिप्लेसमेंट पैनल निकलेगा वो क्या सिर्फ नॉन टर्नअप के अगेंस्ट में निकलेगा या फिर दूसरा भी कुछ। काफ़ी लोग ऐसे थे वो बता रहे थे कि ट्रेनिंग लेफ्ट के लिए ये रिप्लेसमेंट पैनल नहीं निकलता है। लेकिन आरआरबी के जो सर थे वो आज हम लोगों को बहुत ही साफ साफ से बताया, जो हम लोगों का रिप्लेसमेंट पैनल आने का संभावना है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्नअप और ट्रेनिंग लेफ्ट कैंडिडेट, ऐसे दोनों के लिए ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। यानी कि नॉन टर्नअप जितना भी कैंडिडेट होगा या फिर ट्रेनिंग करते हुए भी जो कैंडिडेट रेलवे का जॉब छोड़ देगा, उसके अगेंस्ट में रिप्लेसमेंट पैनल के आने का पूरा ही संभावना है। और यहाँ तक कि ये भी बताया कि रिप्लेसमेंट पैनल सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का जो नोटिफाइड वैकेंसी था, जो CN1 2018 में जो नोटिफाइड वैकेंसी था, जिस भी आरआरबी में जो भी वैकेंसी था, वो कोलकाता की मानिए या फिर मालदा या फिर रांची, जिस भी बोर्ड का जो भी नोटिफाइड वैकेंसी था उसके अगेंस्ट पे ही रिप्लेसमेंट पैनल का आने के चांसेस है। यानी कि आप मान लीजिए अगर एएलपी का टोटल 1409 वैकेंसी था आरआरबी कोलकाता में, तो अगर यहाँ पे 1409 वैकेंसी में अगर मान लीजिए कि 50 या फिर 100 लड़का ऐसा है जो नॉन टर्नअप हुए या फिर ट्रेनिंग करते हुए लेफ्ट हो गया, तो अगर रिप्लेसमेंट पैनल का आने का चांसेस है, पहला, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि बाद में क्या होगा, लेकिन पहला जो रिप्लेसमेंट पैनल का आने के चांसेस है वो सिर्फ वो नोटिफाइड वैकेंसी में कितना नॉन टर्नअप या फिर ट्रेनी लेफ्ट है उसके अगेंस्ट पे आएगा। और एक बात है, जो न्यू क्रिएट वैकेंसी होगा उनमें ये जो वेटिंग कैंडिडेट है वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो सर से मैं ये भी पूछा कि चक्रधरपुर या फिर खड़गपुर में जो 709 नई वैकेंसी क्रिएट होने का बात हुआ था, जो आरटीआई में हम लोगों को मिला भी था, तो उसका क्या। तो सर ने बताया कि नोटिफाइड वैकेंसी के अलावा जितना भी नया पोस्ट क्रिएशन होता है, मान लो वो अगर कुछ नया क्रिएशन हो पोस्ट,
जैसे कि रिटायरमेंट की वजह से या फिर कोई भी कारण से अगर नया पोस्ट वैकेंसी निकलता है, वो रिप्लेसमेंट की दौरान नहीं होगा। वो अगर होना है, अगर रिप्लेसमेंट पैनल आएगा तो सिर्फ नोटिफाइज वैकेंसी के अगेंस्ट ही आएगा। और सर ने एक बात और बताया कि हम लोगों का जो आरटीआई का मतलब पूछने का तरीका है वो थोड़ा चेंज करना होगा। क्योंकि देखो, हम लोग जब आरटीआई करते हैं, अगर कोई भी डिवीज़न पे अगर हम लोग आरटीआई करते हैं, वहाँ पे क्या पूछते हैं हम लोग कि पूछते हैं कि टोटल वैकेंसी अभी फ़िलहाल में कितना है। तो डिवीज़न क्या करता है, यहाँ पे उन लोगों के पास टोटल जितना वैकेंसी था उसका एक लिस्ट दे देता था हमको आरटीआई में। तो जैसे हुआ कि खड़गपुर या फिर चक्रधरपुर में जो हुआ कि वहाँ पे बता दिया कि टोटल 709 ऐसे वैकेंसी है, लेकिन 709 वैकेंसी हम लोगों के लिए एलिजिबल नहीं है। हम लोगों के लिए जो नोटिफाइड वैकेंसी था उनमें से कितना अभी भी वैकेंसी खाली है, ये हम लोगों को आरटीआई से क्लियर करके पूछना चाहिए था। तो इसके बाद फ्यूचर में जो भी आरटीआई कीजिएगा कोई भी डिवीज़न या फिर कोई भी वर्कशॉप में, तो आप पूछिएगा CN नंबर 1 2018 के अगेंस्ट में कितना नोटिफाई वैकेंसी कितना था उस डिवीज़न या फिर वर्कशॉप में, और उसके अगेंस्ट में कितना अभी भी सीटें खाली है और कितना का अभी भी डिमांड ऑलरेडी वो भेज चुका है। इसके बारे में आप लोग आरटीआई ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात ऐड कर दूं। देखिए, अभी फ़िलहाल जो हम लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर या फिर ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहीं पे भी जाते हैं, तो यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम हम लोग को यही होता है कि जो CPO सर है वो बताता है हमको कि उन लोगों के पास प्रॉपर डेटा नहीं है। इसलिए हम लोगों का इसके बाद जब भी हम लोगों को ईस्टर्न या फिर साउथ ईस्टर्न के हेडक्वार्टर में जाना है, उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों के आसपास, घर के आसपास जितना भी वर्कशॉप या फिर DRM आपके कोलकाता बोर्ड या फिर मालदा बोर्ड जिसके भी हो, आप लोगों के घर के आसपास जितना भी DRM या फिर वर्कशॉप है, आप वहाँ पे जाइए। जाके वहाँ पे पूछिए कि कितना अभी वैकेंसी नॉन टर्न अप या फिर ट्रेनी लेफ्ट है, और उसका अगेंस्ट पे कुछ डिमांड वो लोग हेडक्वार्टर में भेजा है कि नहीं। अगर वो डिमांड भेजा है तो आप वहाँ से कम्युनिटी वाइज कितना डिमांड भेजा है और कौन सा बोर्ड से भेजा है, ये ज़रूर पूछ लीजिए। क्योंकि यही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन इसके बाद जब हम लोग ईस्टर्न या फिर साउथ ईस्टर्न के हेडक्वार्टर में जाएंगे, हम लोगों को वहाँ पे जाके मेंशन करना होगा। और मैं आपको एक बता दूँ एक बात, अगर ALP की बात किया जाए तो फिर RRB कोलकाता और RRB मालदा मिला के टोटल साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न मिला के टोटल 6 ऐसा जोन है। मैं बता देता हूँ, ईस्टर्न में आसनसोल, शियालदा और हावड़ा हो गया, और साउथ ईस्टर्न में खड़गपुर, आद्रा और चक्रधरपुर। टेक्नीशियन में भी जितना यहाँ पे वर्कशॉप है ईस्टर्न या फिर साउथ ईस्टर्न मिला के और वो मेट्रो मिला के, आप लोग आपके घर के आसपास जो भी वर्कशॉप है या फिर डिवीज़न है, आप लोग कुछ लड़के मिल के जाइए वहाँ पे। जाके आप लोग वहाँ पे पहले पूछिए कि कितना नॉन टर्न अप और ट्रेनी लेफ्ट हुआ है और उसके अगेंस्ट में कितना डिमांड हो चुका है, उसका एक कम्युनिटी वाइज और कौन सा बोर्ड के अगेंस्ट में है वो आप लोग ज़रूर पूछिए। इसके बाद आ रहा है हावड़ा DRM। दोस्तों, आपको एक बात मैं बता दूं, हावड़ा DRM के यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट सेल के वहाँ पे जो सर थे, वो इतना हम लोगों को हेल्प किया और इतना अच्छा थे वो कि वो हम लोग मतलब उनके पास जितना भी नॉलेज था, जितना भी आइडिया था, वो सब बताया हमको। देखिए, ये हावड़ा DRM पे बेसिकली हम लोग जो ALP है उसके ही इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल पाया। तो मैं अभी तक बता दूं कि अभी तक 31 ऐसे ALP कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ से हावड़ा DRM से ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर में डिमांड ऑलरेडी भेज चुका है। तो पहले 17 उसके बाद 14 ऐसे करके टोटल 31 कैंडिडेट का डिमांड ऑलरेडी हावड़ा DRM भेज चुका है ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर में। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये लास्ट जो डिमांड भेजा गया था वो 22 मार्च 2021 को भेजा गया था। और यहाँ पे मैं UR OBC SC और ST के हिसाब से भी मैं पूछ के आया हूँ। UR से टोटल 12, OBC से 10, SC से 8 और ST से 1 कैंडिडेट का डिमांड यहाँ हावड़ा DRM से भेजा गया है। और मैंने टेक्नीशियन के बारे में भी पूछा था, लेकिन वो बताया अभी तक टेक्नीशियन का प्रॉपर डेटा उन लोगों के पास है नहीं। तो दोस्तों, मैं यही आपसे विनती करूँगा, आप जिस भी DRM या फिर वर्कशॉप में जाएंगे ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, तो दोस्तों वहाँ पे जो सर है या फिर जो ऑफिशियल जो भी है वो बहुत हेल्पफुल तभी होंगे जब आप लोग उनसे पोलाइटली बात करेंगे। तो हम लोग वहाँ पे जाके अच्छे से ही बात किया और वो सर भी हम लोगों को
उनके पास जितना भी नॉलेज था वो हम लोगों से थोड़ा टाइम लिया, 15-20 मिनट के बाद वो सब निकाल के, जितना भी उनके पास डॉक्यूमेंट था वो निकाल के पूरा कैटेगरी वाइज कितना वो डिमांड भेजे हैं अगेंस्ट ALP वो बताया। इसके बाद आया जो हम लोगों का लास्ट जो आज का जर्नी था वो था साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर। दोस्तों यहाँ पे तो कुछ गुड न्यूज़ आया भी, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कुछ मतलब न्यूज़ है ऐसा जो थोड़ा बैड ही है। तो पहले आपको जो गुड न्यूज़ है वो बता दूँ, यहाँ पे भी ALP का एक प्रॉपर वो डेटा दे पाए कि टोटल 55 से 60 ऐसे कैंडिडेट है जिन लोगों का ऑलरेडी डिमांड आ चुका है साउथ ईस्टर्न रेलवे का जितना भी डिवीज़न है वहाँ से। तो अभी जो फ़िलहाल पहला पैनल आ सकता है रिप्लेसमेंट पैनल, मैं ALP का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे 55 से लगभग 60 के आसपास कैंडिडेट का एक रिप्लेसमेंट पैनल आ सकता है। वो हम लोग को कंफर्म नहीं किया, लेकिन बातचीत से जो पता चला कि ऐसा एक हो सकता है। तो लेकिन इनमें से सिर्फ 55 से 60 जो है सिर्फ एक बोर्ड का नहीं है, वो तीनों बोर्ड का मिला के है। मैं ये आपको ये बता दूं कि लगभग 24 कोलकाता बोर्ड से होगा, 29 रांची बोर्ड से और 2 मालदा बोर्ड से होगा। मैंने फिर भी मतलब जानने की कोशिश किया था कोलकाता बोर्ड से कितना कैटेगरीज वाइज होगा, तो वहाँ पे एक रफली आइडिया दिया। कोलकाता में यूआर से लगभग 12, SC से लगभग 7 और OBC से लगभग 5 कैंडिडेट ऐसा है जिनका रिप्लेसमेंट पैनल आ सकता है। फ़िलहाल तो देखिए साउथ ईस्टर्न रेलवे में ऐसे ही बात हुआ, टेक्नीशियन का कुछ अलग से बात नहीं हो पाया, क्योंकि साउथ ईस्टर्न में जब पहले ही बात करने के लिए गए थे हम लोग, साउथ ईस्टर्न का जो CPO मैम है उनसे तो बात करने का मौका ही नहीं मिला। तब जब हम लोग APO सर से बात मतलब वो लोग जब APO सर से बात करने के लिए गए तो APO सर ने थोड़ा गुस्सा होकर बात किया और थोड़ा नेगेटिव भी बताया। लेकिन हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिला कि जो हम लोगों का CPO मैम है वो कुछ ट्राई कर रहा है, अभी भी कुछ ट्राई कर रहा है। जितना भी वर्कशॉप या फिर DRM में मतलब जो डिवीज़न में जितना भी नॉन टर्नअप या फिर नॉन जॉइनी है या फिर जो ट्रेनी लेफ्ट है उसके अगेंस्ट में एक रिप्लेसमेंट पैनल की एक मतलब मांग किया जाए। तो देखते हैं दोस्तों, आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन देना था मैं दे चुका हूँ। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं बता दूँ कि देखिए, अगर हम लोगों को जो फ्यूचर प्लान है जो मई के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में जाने के लिए, क्योंकि जो हम लोगों का ईस्टर्न रेलवे का जो CPO सर है उन्होंने भी बताया कि मई के मिडिल या फिर लास्ट में आके कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वो। तो वहाँ पे जाने से पहले ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी जो भी कैंडिडेट RRB कोलकाता या फिर RRB मालदा से या फिर अगर हो सके RRB रांची से भी जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसके घर के आसपास जितना भी वर्कशॉप है, मैं बार बार बता रहा हूँ, खास करके टेक्नीशियन दोस्त के लिए बता रहा हूँ, जितना भी आपके घर के पास आप जा सकते हैं, एक दिन के अंदर अंदर आप वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन लेके घर आ सकते हैं। ऐसे डिस्टेंस में जितना भी वर्कशॉप मिलता है आप लोग छोटा छोटा टीम बना के जाए, 5 से 10 कैंडिडेट का टीम बनाए। ज़्यादा टीम बनाने से फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा टीम बनाएंगे तो उन लोगों को अगर ऑफिशियल को पता चल जाएगा कि इतना लोग यहाँ पे बाहर पे खड़ा हुआ है तो वो लोग आपको उतना इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, आप लोगों को जल्दी भगाने के लिए कुछ ऊपर कुछ बोल के भगा देगा। इसलिए छोटा छोटा टीम बनाए, 5-10 का टीम बना के जितना भी है। मैं DRM का लिस्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ, और जो वर्कशॉप है मेरे हिसाब से जो वर्कशॉप है, मेट्रो का जो वर्कशॉप था या फिर ईस्टर्न में जो लिलुआ वर्कशॉप है या फिर काचरापाड़ा वर्कशॉप है या फिर जमालपुर वर्कशॉप है, और खड़गपुर में भी जो भी वर्कशॉप है, खड़गपुर या फिर चक्रधरपुर आद्रा में जो भी वर्कशॉप है, आप लोग उस वर्कशॉप में जाएं या फिर डिवीज़न में जाएं, जाके क्या प्रॉपर डेटा है, कितना नॉन टर्नअप कितना नॉन जॉइनी है, ये आप लोग एक लिस्ट बना के लाए। और वहाँ पे देखिए, आप लोग वहाँ पे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा आप वहाँ पे उसी टाइम में नोट कीजिए, क्योंकि अगर आप नोट करेंगे ना तो वो कुछ नहीं कहेगा। आप वहाँ पे जाके बोलेंगे कि सर हमको एक कॉपी दे दीजिए या फिर फ़ोटो उठाने दे, तो वो लोग गुस्सा हो जाएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे मिले वहाँ से, आप लोग वो नोट कीजिए
नोट करके टेक संजू का जो टेलीग्राम चैनल है या फिर जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है आप लोग उसमें शेयर कीजिए। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि इसके बाद जब भी ईस्टर्न रेलवे या फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे का CPO के पास जाए तो ये प्रॉपर एक डेटा लेके उनके पास रख पाए, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग सर से मांग कर सकते हैं कि सर देखिए यहाँ से ये वर्कशॉप से या फिर ये डिवीज़न से इतना डेटा हम लोगों को मिला है, तो इतना नॉन टर्नअप है, इतना डिमांड आपके पास है, तो सर आप इसके बाद क्या करेंगे, क्या रिप्लेसमेंट पैनल का क्या मांग किया है, क्या RRB में क्या गया है मांग, तो ये बता सकते हैं। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इस महीने में ही, अप्रैल के महीने में ही आप लोगों के जो टोटल ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न मिला के जितना भी वर्कशॉप है और डिवीज़न है, सब में आप छोटा छोटा टीम करके जाएं और जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है आप टेक संजू चैनल टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में आप शेयर कीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड।